और उनसे निवेदन किया, महाराज पृथ्वी कहीं दिखाई नहीं देती, तो जो मैं सर्ग रचना करूंगा, सृष्टि की रचना करूंगा, वो रहेगी कहां? तो ब्रह्मा जी को छींक आई, नासिकाग्र भाग से, नासिका से एक छोटा सा वराह जल के ऊपर पड़ा। देखते देखते विशाल शरीर धारण कर लिया। वराह भगवान जो थे वो जल के भीतर चले गए, रसातल में पहुंचे, और रसातल में जाकर वराह भगवान ने पृथ्वी को छुपा के रखा हुआ था। एक दैत्य ने उस पृथ्वी को उठाया, अपनी सूंड के ऊपर रखा, और आ रहे थे बाहर जल के ऊपर स्थापित करने को। मार्ग में हिरण्याक्ष मिला। हिरण्याक्ष नाम का जो असुर है ये कहता है, ए जंगली सुअर, ये मेरे खेलने का खिलौना है, तू किधर लेके जा रहा है? तो भगवान ने कहा, रे ये खेलने का खिलौना नहीं है, ये पृथ्वी है, इसको मैं जल के ऊपर स्थापित करूंगा। बोलो गोविंद भगवान की। और फिर संसार की रचना होगी, सुंदर सृष्टि का निर्माण होगा। बोलो गोविंद भगवान की। तो इस प्रकार से सुंदर सृष्टि की रचना होगी। और बड़ी तीव्रता से वराह भगवान आए, जल के ऊपर पृथ्वी को स्थापित कर दिया। और अब सर्ग रचना की तैयारी। इधर हिरण्याक्ष पीछा करता हुआ आया। वराह भगवान और हिरण्याक्ष का युद्ध हुआ, जिसमें वराह भगवान ने हिरण्याक्ष को मार डाला। और अब सुंदर सृष्टि की रचना होने जा रही है। बोलो गोविंद भगवान की जय हो। बांके बिहारी लाल की। लेकिन यहां परीक्षित जी ने एक प्रश्न कर दिया, और वो प्रश्न क्या था कि महाराज ये हिरण्याक्ष कौन है, कब और कैसे पैदा हुआ? तो सुखदेव स्वामी उत्तर देते हुए कहते हैं, एक बार सनक सनंदन सनातन और सनत कुमार ये चारों ये वैकुंठ लोक में जा रहे थे। जैसे ही वैकुंठाधीश के द्वार पर पहुंचे तो वहां पर दो द्वारपाल खड़े हुए थे। द्वारपाल हरि के प्रिय दो, 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 जय और विजय जाने सबको, जय और विजय जाने सबको। दो द्वारपाल हैं जिनका नाम जय और विजय है। बोलो गोविंद भगवान की जय हो। श्री बांके बिहारी लाल की जय हो। तो ये दो द्वारपाल भगवान के जैसे ही सनत कुमार भीतर जाने लगे, रोक दिया जय विजय ने, भीतर जाने नहीं दिया, क्योंकि वैकुंठाधीश से मिलने के लिए गए थे। इसलिए द्वारपालों ने अपना काम किया। सनत कुमारों ने 3 बार कोशिश की, तीनों के तीनों बार रोक दिया। सनत कुमारों को क्रोध आया और जय और विजय को श्राप दे डाला, जाओ तुम आसुर योनि को प्राप्त हो जाओ, राक्षस हो जाओ। बोलो गोविंद भगवान की। तो इस प्रकार से जय और विजय को श्राप मिला, क्रोध आया जय विजय को। लेकिन उससे पहले भगवान स्वयं बाहर निकलाए और
सनत कुमार जो दर्शन करने के लिए आए उनको दर्शन दिया। फिर जय विजय ने हाथ जोड़े, प्रभु हम तो आपकी आज्ञा का पालन कर रहे थे, फिर भी आपकी आज्ञा का पालन करते करते भी हमें ये श्राप प्राप्त हो गया आसुरी योनि में जाने का। भगवान कहते हैं ये सब मेरी इच्छा से हुआ है, मैं चाहता था तुमको श्राप मिले सो मिला। तो दोनों ने हाथ जोड़े, प्रभु आसुरी योनि में जाएंगे, हमारी मुक्ति कैसे होगी? हैं? भगवान ने कहा मैं स्वयं अवतार धारण करूंगा और तुम्हें आसुरी योनि से 3 जन्मों में स्वयं मुक्त कराऊंगा। बोलो गोविंद भगवान की। तो इस प्रकार से जय और विजय का स्वर्ग वैकुंठ से पतन होने लगा और इधर कश्यप जी का वर्णन है पृथ्वी लोक पर। कश्यप जी की प्रत्येक कल्पांतर के भीतर अलग अलग पत्नियों का वर्णन है। तो कश्यप जी की 2 पत्नियां थी और एक का नाम दिति है और दूसरी का अदिति है। दिति से देवता उत्पन्न हुए और अदिति से देवता और दिति से दैत्य राक्षस पैदा हुए हैं। बोलो जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। तो सूर्यास्त हो रहा था, संध्या काल उपस्थित हो रहा था और उस समय में संध्या काल में असमय में और संध्या काल में निरंतर क्या होना चाहिए? घर के भीतर भगवान का भजन होना चाहिए। संध्या वंदन की जब वेला प्रारंभ होती है तो उस संध्या काल में घर के भीतर अंधेरा नहीं होना चाहिए, उजाला होना चाहिए, रोशनी होनी चाहिए, घर में दीपक जलाना चाहिए। और जिस घर का द्वार बंद होता है ना संध्या काल में, उस घर के भीतर दुख और दरिद्रता का वास होता है ना। तो इसलिए कहते हैं संध्या काल में कभी घर बंद करके नहीं जाना चाहिए। बोलो हरे कृष्ण। तो इस प्रकार से दिति ने असमय में कश्यप जी के पैर पकड़ लिए, बोले महाराज मैं आपसे पुत्र प्राप्त करना चाहती हूं। कश्यप जी ने समझाया, देवी ये समय भगवान के भजन का है, ये समय विषय भोगों का नहीं है, इसलिए इस समय में भजन किया जाता है, ये सांसारिक क्रियाकलापों का समय नहीं है। लेकिन दिति ने हठ पकड़ी थी, जिद पकड़ी थी, नहीं मानी, भाग्य को वंदन किया, दैव को विधाता को वंदन करते हुए संसारिक धर्म में प्रवृत्त हो गए। फिर स्नान आदि से निवृत्त होकर भजन करने बैठ गए। और इधर दिति आई, बोलने लगी, जो मैंने असमय में आपसे गर्भ धारण किया है तो उससे क्या मेरे गर्भ को कोई नुकसान होगा? बोले देवी गर्भ को नुकसान तो नहीं होगा, पर तेरे गर्भ से 2 राक्षस पैदा होंगे। बोलो हरे कृष्ण। 2 दैत्य पैदा होंगे। दिति घबराई कि अगर मेरी कोख से, मेरे गर्भ से राक्षस पैदा होंगे ना तो मैं उनको जन्म ही नहीं दूं। अपने गर्भ को रोक लिया, स्तंभित कर दिया। उधर जय विजय का पतन हुआ है, ये दिति के गर्भ के भीतर दोनों आए हैं। बोलो बांके बिहारी लाल की। 100 वर्ष का गर्भ हो गया लेकिन वो पैदा नहीं होने दे रही थी उन बच्चों को। जय और विजय का तेज गर्भ से जब निकला वैकुंठ लोक तक चला गया। देवताओं ने कहा महाराज ये तेज हमें त्रसित कर रहा है।
तो भगवान आए दिति के आश्रम में, दिति से कहा तुम्हारे गर्भ के भीतर जो पल रहे हैं इनको जन्म दे दो। दिति कहती है ये राक्षस होंगे, मेरे पति ने कहा है, मैं राक्षसों की मां नहीं बनना चाहती। कोई भी मां दुष्ट पुत्र को जन्म नहीं देना चाहता। मैं अपने गर्भ को 100 वर्षों तक रोका, मैं हजारों वर्षों तक और स्तंभित कर सकती हूं, रोक सकती हूं, परंतु मैं राक्षसों की जननी नहीं बनना चाहती। भगवान कहते हैं यह देवी, जो मानव देह में आएगा उसको जन्म लेना पड़ेगा, और जन्म लेगा जो उसको मरना भी पड़ेगा। और मैं तुम्हें वचन देता हूं तुम्हारे पुत्रों का उद्धार करने के लिए मैं स्वयं अवतार धारण करूंगा। बोलो गोविंद भगवान की जय। जन्म दो इनको। दोनों को जन्म दिया। पैदा होते ही विशाल राक्षसी शरीर प्रकट हो गए। बहुत बलवान, बहुत बलिष्ठ हैं, और बहुत बड़े बड़े शरीर बन गए। एक का नाम हिरण्याक्ष हुआ है और दूसरे का नाम हिरण्यकशिपु हुआ है। हिरण्याक्ष में अपार बल था, पृथ्वी को खिलौना समझकर उठाया, गेंद समझकर पाताल में छुपा दिया। आज भगवान ने पृथ्वी का उद्धार किया है। बोलो बांके बिहारी लाल की। और उसके बाद अब सर्ग रचना प्रारंभ हो रही है। सुखदेव स्वामी वर्णन करते हैं। प्रियव्रतो उत्तान पादौ तिस्रः कन्याश्च भारत आकुति देवहूतेश्च प्रसूतिरिति विश्रुत। तो मनु महाराज ने शत्रुपा के गर्भ से 2 पुत्र, 3 पुत्रियां। पुत्रों का नाम जो है प्रियव्रत और उत्तानपाद हुआ है, और कन्याओं का नाम आकुति, देवहूति और प्रसूति हुआ है। बोलो जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। फिर बोलो जय श्री राम। मैं पूछूंगा थोड़ी देर बाद, तुम मारो गप्पे। कथा में कभी भी बातें नहीं करनी चाहिए। इशारों इशारों में बोल लो जो बोलना हो, मुंह से बोलना वर्जित है। मुंह से बोलने के लिए मुझे बुलाया गया है। सिर्फ मैं बोलूंगा, तुम्हें सुनना है, और बीच में पूछूंगा मैंने क्या सुनाया था, और भूल गए तो फिर मुर्गे बनोगे। इसलिए ध्यान इधर रखना है। अपनी बातें तो करनी है। 3 से लेके शाम को आज के 11 बजे तक तुम्हारा ही समय, करो बातें जितनी करनी, पर कथा समय में बोलना निषेध है। बोलो बांके बिहारी लाल की। सुनो कथा को, सुनो, सरल नहीं समझना चाहिए। ये असी तो हर साल ही करांदे, सानू सब पता है। कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए था। ये जो कथा करने वाला होता उसका भी अनादर है और भगवान का भी अनादर है, इसलिए अनादर नहीं होना चाहिए। वैसे तो मैं बोलता ही नहीं हूं, पर जब अति हो जाए फिर निकल जाता है, फिर रोके रुका नहीं जाता। क्या कहें सहा नहीं जाता, और कहे बिना रहा नहीं जाता। कोई बहुत महत्वपूर्ण बात भी करनी हो तो उठ के किनारे पे कर लेनी चाहिए, पर कथा में हमारे कारण अवरोध न होने पाए। बोलो गोविंद भगवान की। तो अच्छा, 2 पुत्र और 3 पुत्रियां बताओ जरा नाम अब मनु महाराज के। करो डिस्कशन। प्रियव्रत और उत्तानपाद 2 पुत्र हैं, 3 पुत्रियां हैं, आकुति, देवहूति और प्रसूति। देखो इन्हीं का प्रसंग आज भी चलेगा, कल भी चलेगा। समझ रहे हो?
भागवत बहुत कठिन नहीं है, बहुत सरल है, पर अगर ध्यान से सुना जाए तो अब मनु महाराज के गृहस्थ जीवन का वर्णन है ना। इन 3 पुत्रियों का विवाह किसके साथ होता है, आगे कौन कौन पैदा होने वाला है। तो सृष्टि में अब तक जो पुरुष नारी, उनमें सिर्फ 3 पुरुष हो गए हैं। मनु महाराज हुए, 2 उनके पुत्र हुए, प्रियव्रत और उत्तानपाद, और स्त्रियों की संख्या 4 हो गई है। एक तो शत्रुपा है और 3 उनकी पुत्रियां हो गई, आगुति, देवहूति और प्रसूति। बोलो गोविंद भगवान की। ऋषियों का क्रम है, लेकिन वो बढ़ नहीं रहा था, इसलिए तो मैथुन सृष्टि करने का विचार किया गया। ब्रह्मा जी ने मैथुन जनित सृष्टि को उत्पन्न करने का विचार किया। बोलो बाल कृष्ण भगवान की। तो इस प्रकार से स्वयंभुवस्य च मनोः वंशः परम सम्मतः कथ्यतां भगवन् यत्र मैथुने नैधिरये प्रजा। अब स्वयंभुव मनु के श्रेष्ठ वंश का विस्तार सुखदेव स्वामी जी करने लगे हैं। प्रेम से श्रवण कीजिए। ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हुए हैं कर्दम ऋषि। तो कर्दम ऋषि की भी मन की चाहना, मन की इच्छा, मन की तृष्णा क्या है कि स्वर्ग की रचना हो, सृष्टि की रचना हो। बोलो हरे कृष्ण, फिर बोलो, है ना। अब जैसे हमारी भागवत की समिति है ना, हमारे सरपंच जी हैं छोटू राम जी, तो आने वालों को हम क्या बढ़िया से बढ़िया सुविधा प्रदान करें, भागे रहते हैं निरंतर। सबके लिए अच्छी अच्छी व्यवस्था बने, है कि नहीं। बैठने की सुविधा हो, सबको गद्दा मिले, जिससे नीचे नहीं बैठा जाता उसको कुर्सी मिले, है कि नहीं। तो ये अपनी तरफ से भरसक प्रयत्न किया जाता है। और यहाँ पर ब्रह्मा जी का काम क्या है, संसार को बढ़ाने का है, बस जैसे भी बढ़े। तो अब कर्दम जो भी पुत्र पैदा होता है उसी को बोल देते हैं, चल सृष्टि की रचना कर, संसार की रचना कर। अब कर्दम ऋषि को संसार की रचना करने को, सृष्टि रचना को आदेश दिया। अब आए पृथ्वी लोक में, ब्रह्म नदी सरस्वती के तट पर आकर तप करना प्रारंभ कर दिया और 10,000 वर्षों तक तप किया है। बोलो बांके बिहारी लाल की। और 10,000 वर्षों के बाद शब्द ब्रह्म के रूप में भगवान ने दर्शन दे दिया। और जब भगवान जी ने दर्शन दिया तो उनके अलौकिक स्वरूप को जब आकाश में स्थित देखा तो करबद्ध दोनों हाथ जुड़ गए। जो स्तंभ बताद्य खिल सत्वरा से सांसिध्यक्ष्मणो स्तव दर्शनातन। कि हे प्रभु, आपके दर्शनों से मेरे नेत्रों को पूर्ण सिद्धि और तृप्ति प्राप्त हुई। मैं तो सर्व मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाले आपके चरण शरण को प्राप्त हुआ हूँ। हे गोविंद, मेरा उद्धार कीजिए। भगवान ने कहा कर्दम ऋषि से, बोले कर्दम जी, 10,000 वर्षों तक आपने मेरा भजन किया है। कितने वर्षों तक? 10,000 वर्षों तक आपने मेरा भजन किया है, इसलिए आप मांगो क्या चाहते हो। तो कर्दम ऋषि कहते हैं, प्रभु अब कोई इच्छा नहीं। बोले ऐसे कैसे, कुछ मांगो, मैं देना चाहता हूं, तुम मांगो। तो कर्दम ऋषि कहते हैं, प्रभु पहले थी इच्छा मन के भीतर, लेकिन अब नहीं है। अच्छा सुनो, भगवान का दर्शन, किसी संत महापुरुष का दर्शन,
मन में तुम्हारे हजारों प्रश्न चलते हो, बुद्धि के भीतर हजारों प्रश्न चलते हो, लेकिन किसी ऐसे संत के सामने बैठो, भगवंत के सामने बैठो, तुम सारे प्रश्न भूल जाओ तो समझ लेना तुम्हें परमात्मा के दर्शन हो रहे हैं। बोलो बांके बिहारी लाल की। तो कर्दम ऋषि कुछ भी नहीं मांगना चाहते। भगवान कहते हैं मुझे पता है तुमने भजन किया है, किस लिए किया है? क्योंकि सुनो, हम तुम एक दूसरे से छुपा सकते हैं अंदर क्या चल रहा है, लेकिन रब से कुछ भी नहीं छुपाया जा सकता। भगवान तो सबके मन की गति को जानने वाले हैं। भगवान कहते हैं मुझे तो ऐसा लगता है तेरा ब्याह करने की इच्छा हो रही है। और करदम जी ने सुनो, एक बार मुंडी ऐसे हिलाई, दूसरी बार ऐसे ऐसे हिला दी, मस्करे बैल की तरह। हाथ जोड़े, बोले प्रभु ब्याह तो मेरा कभी भी हो जाता, कैसे भी हो जाता, परंतु मेरी एक इच्छा है। बोले क्या? बोलो तो। बोले मुझे पुत्र आपके जैसा होना चाहिए। भगवान कहते मेरे जैसा मैं सृष्टि में कहीं भी खोजूं तो नहीं मिलने वाला। आए हाय। अब देखो भक्त का अधिकार भगवान के ऊपर कितना है। हाथ जोड़े, बोले प्रभु फिर आप ही आ जाओ बेटा बन के। तुम्हारे घर में भगवान बेटा बन के भी आने को तैयार हैं, पर बल चाहिए बुलाने के लिए, भक्ति चाहिए, भजन चाहिए। बिना भजन के ये संभव नहीं है। बोलो गोविंद भगवान की जय हो, बाल कृष्ण भगवान की जय हो। तो इस प्रकार से करदम जी ने कहा तुमने 10,000 वर्ष मेरे लिए लगाए हैं, मेरे अर्पण किए हैं, तो तुम्हारे घर आऊंगा बेटा बन के, पुत्र बन के आऊंगा। और तुम्हारा विवाह जो है वो मनु महाराज की पुत्री देवहूति के साथ होगा। वो आएंगे, स्वयं अपनी पुत्री का हाथ तेरे हाथ में धर जाएंगे। बोलो बांके बिहारी लाल की जय हो। तो इस प्रकार से भगवान तो अंतर्ध्यान हो गए। समय बढ़ा, सायंकाल उपस्थित हुआ और मनु महाराज रथ की सवारी अपनी पुत्री और पत्नी के साथ आज करदम ऋषि के आश्रम पर पधारे। महाराज स्वागत किया, सत्कार किया और तीनों को बैठने के लिए आसन दिया। बोलो हरे कृष्ण। तीनों जब आसन के ऊपर विराजमान हो गए तब मनु महाराज ने निवेदन किया, बोले महाराज हमारे राज्य में, मेरे नगर में, मेरे घर में नारद ऋषि आए थे। तो नारद ऋषि जी ने मुझसे कहा था कि तुम्हारी पुत्री का विवाह करदम जी के साथ होगा, तो मैं अपनी पुत्री का प्रस्ताव विवाह के लिए लेकर आपके पास आया हूं। करदम ऋषि ने कहा कि मुझे भी शब्द ब्रह्म के रूप में भगवान ने कहा था देवहूति के साथ मेरा विवाह होगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। और वो शर्त क्या है कि जब तुम्हारी पुत्री के गर्भ से मुझे एक पुत्र पैदा हो जाएगा तो मैं ही भगवान का भजन करने के लिए चला जाऊंगा। बोलो बांके बिहारी लाल की जय हो। पुत्री ने शर्त को स्वीकार कर लिया और देवहूति का हाथ करदम जी के हाथ में रख दिया और समय बढ़ा। मनु महाराज लौट गए, बरहिष्मती नाम की नगरी है, लौट गए वहां को। और इधर जब संध्या काल उपस्थित हुआ तो अपनी कुटिया के भीतर अपनी पत्नी देवहूति को लेके आए। एक पत्थर की शिला, उस शिला के ऊपर तो बैठ गए स्वयं भजन करने। और उधर कुटिया देखी तो क्या देखा, उसमें सारी कुटिया खचाखच भरी पड़ी है और बैठने को जगह नहीं है। उस कुटिया के भीतर क्या क्या देखा? बोले एक सिंह है, शेर है, शेर के बगल में गौ माता है, गौ माता के बगल में एक कुत्ता है, बिल्ली है, चूहा, नेवला, सर्प। ये सारे समत्व भाव में बैर विरोध का
परित्याग करके बैठे हैं। बोलो बांके बिहारी लाल की। कोई वैमनस्य नहीं है ना, तो सारे वैर विरोध का त्याग करके बैठे। सुनो, घर में ची ची ज्यादा होने लगे, घर में ऊंची ऊंची आवाजें, घर के सारे सदस्य हैं कौए की तरह कहें कहें एक दूसरे को करने लगे, तो समझो अब घर के भीतर थोड़ा भगवान का भजन होना चाहिए। बोलो गोविंद भगवान की। घर में क्लेश बढ़े तो घर में सुनो सुंदर कांड का पाठ करवा लो, घर में थोड़ा कीर्तन करा लो, तुम्हारे घर में सुख होगा, तुम्हारे घर में समृद्धि होगी। और एक दूसरे को और ऊंचा बोल के शांत नहीं कराया जा सकता, है कि नहीं। और यहाँ परस्पर एक दूसरे के जो दुश्मन हैं, शत्रु हैं, वो भी शत्रुता का भाव त्याग करके एक साथ बैठे हैं कुटिया के भीतर। गाय को सिंह खा जाता है, कुत्ता बिल्ली को खा जाता है, बिल्ली चूहे को खा जाती है, चूहे को सांप खा जाता है, लेकिन ये सब एक साथ रहते हैं उस कुटिया के भीतर। क्यों रहते हैं? बोले वहां पर करदम जी ने बहुत तप किया है। जिस जगह में तप होता है, जिस जगह भगवान का भजन होता है, तुम उस जगह पे पहुंचो तो तुम्हारे को शांति मिलती है, मन को रिलैक्स मिलता है। बोलो गोविंद भगवान की। हो तन मन तेरा जब अर्पण होगा, उस दिन प्रभु का दर्शन होगा। उस दिन प्रभु का दर्शन होगा। सारे जग से न्यारा तेरा जीवन होगा, सारे जग से न्यारा तेरा जीवन होगा। उस दिन प्रभु का दर्शन होगा, उस दिन प्रभु का दर्शन होगा। हरि बोल। ओ जहां भी तू अपनी नजर को उठाएगा, भोले भाले सूरत में वो ही मुस्काएगा। भोले भाले सूरत में भोले मुस्काएगा। भोले भाले सूरत में वो ही मुस्काएगा। ओ यूं साफ नयनों का दर्पण होगा, यूं साफ नयनों का दर्शन होगा। हाँ, उस दिन प्रभु का दर्शन होगा। उस दिन प्रभु का दर्शन होगा। हरि बोल। उसी की दया है तुझे जो भी कुछ मिला है, रखे जैसे भी वो उसमें क्या गिला है। रखे जैसे को उसमें क्या गिला है। हाँ, रखे जैसे भी वो उसमें क्या गिला है। ओ तेरा कोई भी ना साधन होगा, तेरा कोई भी ना साधन होगा। उस दिन प्रभु का दर्शन होगा, उस दिन प्रभु का
दर्शन होगा। दीवो आत्मा से पाप की सूरत छूट जाएगी। सोच ले तू सोच ले 84 कट जाएगी। सोच ले तू सोच ले 84 कट जाएगी। हाँ सोच ले तू सोच ले 84 कट जाएगी। फिर तेरा दूर ये बंधन होगा। फिर तेरा दूर ये बंधन होगा। उस दिन प्रभु का दर्शन होगा। उस दिन प्रभु का दर्शन होगा। वही तन मन तेरा जब अर्पण होगा। उस दिन प्रभु का दर्शन होगा। हाँ उस दिन प्रभु का दर्शन होगा। बोलो गोविंद भगवान की। तो सुनो, कर्दम ऋषि के पैरों के पास जगह बनाती है देवहूति, वहीं बैठ जाती है। और कर्दम जी कहते हैं देवी मेरे भजन की बेला हो गई है, इसलिए मैं भजन करूंगा। और कोई भी परिस्थिति क्यों ना हो, मेरे भजन के भीतर विघ्न पैदा मत करना। और सुनो, ऐसे भजन में लीन हुए, समाधि लग गई, समाधि में चले गए। और समाधि भी कोई 2-4 घंटे की नहीं हुई, समाधि भी पूरे 100 साल बीत गए। बोलो हरे कृष्ण। 100 साल बाद जब समाधि खोली तो क्या देखा, पैरों में एक औरत बैठी है, स्त्री बैठी है। देवी से पूछने लगे, देवी जी तुम कौन? तो देवी अपने सिर पर पल्लू को संवारते हुए कहती है, शुक्र है प्राणनाथ की आंख खुली। बोले जी मैं आपकी पत्नी हूं, मेरे पिता आए थे 100 साल पहले, मेरा हाथ आपके हाथों में धर दिया था, इसलिए आपने कहा था कि मैं भजन करूंगा, मेरे भजन में अवरोध पैदा मत करना, इसलिए मैं चुपचाप आपके चरणों में बैठी रही, आपकी प्रतीक्षा करती रही। आप कब भजन से विरत होवोगे, अलग होवोगे, फिर मुझसे बात करोगे। अच्छा देवी 100 साल बीत गए इस बात को? हाँ 100 साल बीत गए। अच्छा तुम्हारे मन में कोई चाहना, कोई इच्छा हो तो तुम बोलो। तो देवी कहती है, बोले आपने कहा था कि ब्याह होगा, एक शर्त पर होगा, और वो शर्त एक पुत्र की लगी थी कि एक पुत्र के बाद वानप्रस्थी हो जाओगे, लेकिन आप तो ब्याह करके ही वानप्रस्थ के जैसे हो गए। मुझे पुत्र चाहिए। 100 वर्षों का जो पुण्य सुनो एकत्रित किया था, हाथ में जल के रूप में रखा और जल को बिंदुसर सरोवर उसके भीतर डाल दिया, और अब कहा देवी इस सरोवर में स्नान करो। डुबकी लगाई, 100 साल थे, शरीर ढल गया था, और 100 वर्षों बाद जब निकली डुबकी लगा के तो क्या, आहा दिव्य रूप धारण कर लिया, और हजारों दासियां सेवा के लिए प्रकट हो गई। उस सरोवर के भीतर से आकाश में उड़ने वाला एक विमान, उस विमान के भीतर देवहूति को कहा बैठो, स्वयं भी बैठ गए। 100 वर्षों तक वो विमान आकाश में विचरण करता रहा। बोलो गोविंद भगवान की। अच्छा सुनो, सुख दुख क्या है? बोले सुख और दुख है भाई भाई आपस में, पर जहां पर एक होता है वहां से दूसरा गायब हो जाता है।
जहां दुख होता है वहां सुख नहीं रहता, और जहां सुख होता है वहां दुख नहीं रहता। तो सुनो, जीवन में ये जो विमान है देखो, ये 100 वर्षों तक आकाश में विचरण करता रहा, क्योंकि 100 वर्ष भजन किया था। एक बात याद रखना, जितना समय तुम भजन करोगे ना, जिंदगी में उतना ही सुख मिलेगा, उससे ज्यादा मरू मरू हाय ऐ भी रह गया, ओ भी रह गया, सारा कुछ ही रह जाता। जे सवेरे 2 मिनट भी रब वास्ते नहीं निकल दे, सुमिरन करने वास्ते नहीं निकल देता, सारा दिन बस भटकने वाला काम है, कुछ भी हाथ पल्ले नहीं लगेगा। और कई जीव ऐसे संसार में ऐसे ऐसे जिन्होंने सुबह का नियम बनाया, शाम का नियम बनाया, चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे तो महाराज जी के नाम की माला जपनी है कि नहीं। बिना भजन के कई भोजन भी नहीं करते, और कईयों को उड़ते ही भोजन चाहिए, भजन जाए भाड़ में, है कि नहीं। बिना भजन के जीवन में सुख नहीं मिलता, ये बात निश्चित है। सुख कहां ढूंढते हैं हम लोग? सुख ढूंढते हैं हम संसारी पदार्थों में, और संसारी पदार्थों में सुख ढूंढते हैं तो संसारी पदार्थों में किसी को सुख नहीं मिलता। कि मिलता है? कोई कहंदा मेरी कुड़ी दा ब्याह नहीं हुंदा, कोई कहंदा मुंडा रह गया जी 40 दा हो गया। देखो महाराज टिपड़ा देखो इहदा है। अच्छा जद हो रहा था फिर नग ते मक्खी नहीं बैठन देनी, ए चंगी नहीं, ए चंगा नहीं मुंडा, इत्थे नहीं करना, उत्थे नहीं करना, है कि नहीं। जब होता था तब किया नहीं, और जब वक्त निकल गया तो अब सोचने और विचारने के सिवाय हाथ में कुछ नहीं लगता। बोलो हरे कृष्ण। तो इसलिए हर चीज समय से होनी चाहिए, है कि नहीं। ब्रह्मचर्य आश्रम जो है 25 बरस तक का है सिर्फ। 25 साल के बाद तो एक दिन भी इंतजार नहीं करना चाहिए बच्चों की शादी करने के लिए। बोलो गोविंद भगवान की, ये शास्त्र कहता है, प्रमाणिक बात है। तो 100 वर्षों में 9 कन्याएं पैदा हो गई। अचानक वैराग्य आया मन में, चल पड़े। जब चलने लगे फिर पकड़ लिया देवहूति ने हाथ, बोले जी कित्थे चले? ये 9 देवियां ये जो पैदा हुई है इनका ब्याह कौन करेगा? और शोक मोह का विनाश करने वाला पुत्र मुझे नहीं मिला अभी तक। जब तक मुझे पुत्र नहीं होगा आप मुझे छोड़ के नहीं जा सकते। रुक गए। और एक दिन ब्रह्मा जी भ्रमण कर रहे पृथ्वी लोक पे, करदम जी से भेंट हो गई, प्रणाम किया, महाराज आप पृथ्वी लोक में। बोले 9 ऋषियों का जन्म हुआ है, सोच रहा हूं उनका ब्याह करूं, पर करूं कहां समझ नहीं आता। बोले मुझे भी तो 9 ही बेटियां हैं, कर दो मेरी बेटियों के साथ ब्याह। तो सुनना जरा, श्लोक में रखा है भागवत के भीतर, मरीचिये कलाम प्रादात अनुसूयाम अथात्रेय श्रद्धाम अंगिरसी अच्युत पुलस्त्याय हविर्भो पुलहाय गतिमुक्त्वा कृतवेच क्रियाम सते ख्यातिम च भृगवे अयच्छत वसिष्ठाय अरुंधतिम अधर्वणे अददात शांतिम यथा यज्ञो वितन्वते। तो मरीचि ऋषि के साथ कला नाम की पुत्री का विवाह किया। बोलो हरे कृष्ण। और अनुसुईया का अत्रि के साथ विवाह किया। श्रद्धा नाम की कन्या का विवाह अंगिरस के साथ किया। पुलह का विवाह जो था वो पुलस्त्य का विवाह हविर्भो के साथ, पुलह का गति के साथ, क्रतु का क्रिया के साथ, ख्याति का भृगु ऋषि के साथ, और अरुंधति का विवाह जो था वो वशिष्ठ जी के साथ किया। और अधर्वण ऋषि के साथ शांति नाम की सबसे छोटी कन्या का विवाह किया। बोलो गोविंद भगवान की। फिर आगे इनसे भी सृष्टि का क्रम आगे बढ़ेगा। और फिर कहा ज्ञान विज्ञान योगेन कर्मणा उद्धरण जटा
हिरण्यकेशा पद्माक्ष पदम मुद्रा पदाम्बुजम। हे मानवी, अब तो तेरे गर्भ के भीतर आहा ज्ञान विज्ञान योग द्वारा कर्म मूल का उत्पादन करने वाले स्वर्णिम केश, पदम नेत्र और चरणारविंदों में पदम जैसे चिन्ह धारण करने वाले, कैटव दैत्य का संहार करने वाले साक्षात श्री हरि ने प्रवेश किया है। इसलिए हे देवी, अब तो भगवान का भजन करना शुरू कर दे। बोलो गोविंद भगवान की जय हो। और समय बढ़ा, देवहूति के गर्भ से कपिल देव भगवान प्रकट हुए। बोलो कपिल देव भगवान की जय हो। जैसे ही भगवान का प्राकट्य हुआ, कर्दम ऋषि को याद आया, मेरे घर में कोई साधारण पुत्र पैदा होने वाला नहीं। मुझे तो भगवान ने वचन दिया था मैं तेरे घर में आऊंगा। फिर हाथ जुड़ गए, बोले प्रभु अगर आप ही मेरे घर के भीतर आए हैं ना, तो फिर मुझे एक बार चतुर्भुजी रूप का दर्शन करा दो। उसी बाल स्वरूप में भगवान ने 4 भुजाएं धारण कर ली। बोलो बाल कृष्ण भगवान की। और वेद मंत्र में स्तुति की है, सशंख चक्रम सकिरीट कुंडलम सपीत वस्त्रम सरसिरुहिक्षणम सहार वक्षस्थल कौस्तुभ श्रियम नमामि विष्णु शिरसा चतुर्भुजम। बोले प्रभु आप मेरे घर में पुत्र बनकर आए, मैं आपका ऋणी हो गया। बोलो जय श्री कृष्ण। मैंने आपका भजन किया, हे प्रभु आपकी कृपा, आप मेरे घर में पुत्र बन के आए, मैं आपका ऋणी हो गया। भगवान कहते हैं नहीं नहीं कर्दम, तूने 10,000 वर्षों तक मेरा जो भजन किया था, तब किया था, तब मैं तेरे घर में पुत्र बन के आया, तेरा ऋण चुकाऊंगा। या तो सुनो, पुत्र पैदा ऋण चुकाने को होता है या पिछले जन्म का अपना कर्जा लेने को पैदा होता है। बोलो गोविंद भगवान की। सुनो, 2 मित्र थे, मित्र आपस में मित्रता थी, बड़ी पक्की यारी थी। हाँ बिल्कुल। तो अच्छा, एक पढ़ लिख कर बहुत बड़ा इंजीनियर बना, और दूसरा जो था पढ़ लिख नहीं पाया, 9-10 जमातें बड़ी मुश्किल से हो पाई, और अपने गांव में छोटा मोटा कारोबार। और सुनो, कारोबार भी किस चीज का किया? मिर्ची का व्यापार शुरू कर दिया। बोलो हरे कृष्ण। मिर्ची खरीदता है, गांव से लेके इकट्ठी मंडी में बेचता है, अपना रोजी रोटी चल पड़ी जैसे कैसे। बोलो गोविंद भगवान की। और जो मित्र पढ़ा लिखा बहुत हो गया था, वो चला गया बाहर, चेन्नई बेंगलोर साइड, कंपनी में नौकरी करता है, 2-3 लाख रुपया महीने का मिलता है। और जब सुनो ही कोरोना आया तो अच्छे अच्छों की नौकरियां छूट गई, घर बैठ गए कहीं आके। तो बदनसीबी कब दरवाजे पर आ जाए पता नहीं चलता। इसलिए सुनो, उसकी भी नौकरी छूट गई, अब गांव में आ गया। अच्छा, जिसको 2-3 लाख रुपया महीने का मिलता हो, बिल्कुल ही बेरोजगार हो के घर में बैठ जाए, तो उसको तो अपना जीवन का निर्वाह करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा ना। तो इसलिए सुनो, बड़ा दुखी हुआ। पुराने मित्र से फिर मुलाकात हुई, बड़ा परेशान दुखी। बोले यार काहे को चिंता करता है, मैं हूं ना तेरा यार है। सुन, मैं मिर्ची का कारोबार करता हूँ, आजा दोनों मिलके करते हैं। अब इंजीनियर बोलता है सिर पकड़ के, हाय वे रब्बा है, इतना पढ़ लिख के हुण मैं तेरे नाल मिर्ची का व्यापार करा। बोले भाई रोटी खानी, कुछ ना कुछ तो करना पैना। अरे तू मेरा मित्र है इसलिए बोल रहा हूं, आजा। क्योंकि और तेरे से अब खेती बाड़ी तो होने से नहीं। तो अब दोनों ने आसपास के गांव से भी मिर्ची इकट्ठी करनी शुरू कर दी। अच्छा, धीरे 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 एक की मेहनत और दूसरे की बुद्धि, पढ़ा लिखा था, दोनों मिल गई और महाराज कारोबार फैलता फैलता बाहर तक जाने लगा और बॉम्बे तक चला गया। उनका माल बिकता बिकता
व्यापार सिर्फ मिर्ची का, ध्यान से सुनना। और फिर दोनों मित्रों ने कहा सीजन खत्म हो गया, चलो हुण हिसाब किताब करांदे है जाके लाले तो। चले गए दोनों बॉम्बे। और जो अनपढ़ था ना मित्र, दिल का साफ सुथरा था, पढ़े लिखे के अंदर बेईमानी आ गई। बोलो हरे कृष्ण। तो जो अनपढ़ मित्र था वो बोलने लगा, भाई मैनू नहीं आंदा हिसाब किताब करना, तू जा, तू पढ़िया लिखा। अंदर गया, लाला जी से हिसाब किताब किया तो सुनो 6 लाख का फायदा हुआ एक सीजन का। बोलो गोविंद भगवान की। पर जब वहां से अंदर से उठ के बाहर को आने लगा तो बेईमानी आ गई खोपड़ी में। बेईमानी आई और बाहर पूछा उसने आके, अनपढ़ मित्र ने, बोले किन्ने दा फायदा होया इस बारी? कहंदा 3 लाख दा। कहंदा बल्ले बल्ले बल्ले, मौजा ही लगी। कहंदा देख तेरी बुद्धि मेरी मेहनत नाल मिली। वो सोचने लगा, बोले बना तो 6 लाख था और मैंने तेरे को कितना बताया? 3 लाख। इसका मतलब ये तो 3 लाख जोगा भी नहीं था। ये सारा मेरी खोपड़ी का कमाल है? इतनी बेईमानी आई अंदर। और सोचने लग गया कि इसको अगर 1 ही लाख बोलता तो उसमें भी खुश हो जाता, 5 लाख तो मैं डकार जाता। अच्छा चल भाई 1.5 लाख तू रख ले, 1.5 लाख मेरा हो गया। बड़ा खुश है। अच्छा रात को जहां जिस होटल में ठहरे, अब इस पढ़े लिखे मित्र के मन में और बेईमानी आई। इतनी बेईमानी आई, इतनी बेईमानी आई, ये 3 लाख भी इसका नहीं होना चाहिए। और सुनो, सोया हुआ था, तकिया उठाया, उसके मुंह के ऊपर रात को धर दिया और उसको मार डाला। कर में फोन कर दिया कि भाई अचानक इसको कुछ हो गया और ये मर गया। घर वालों ने बोला इसको कर लिया, इसका संस्कार हम करेंगे। बोले खर्चा हो जाना, बोले कोई नहीं, जेड़ा इहदे हिस्से ते बनदा कट लईओ अपना। और उसका संस्कार हुआ। 10 15 15 16 दिनों तक कर्म चलता है। और देखो जो इसके हिस्से का 1.5 लाख था उसको भी खा गया, उसमें से भी 1 लाख खा गया। और एक दिन गया घर में और इसकी पत्नी से बोलने लगा, बोले भाभी इसके हिस्से में 50,000 आया था, ये संभालो। डूबते को तिनके का सहारा होता है। वो 50,000 लेके बड़ा खुश हुआ परिवार किया, चलो इसके कर्म धर्म में काम आएगा। और अब जितना वो कारोबार उसके पास था वो सारा इस पढ़े लिखे मित्र ने सब अपने काबू में कर लिया। ज्यादा पढ़ा लिखा था इसलिए बुद्धि ज्यादा चलती थी। अब कारोबार को इसने इंपोर्ट करना शुरू कर दिया, मिर्ची को फॉरेन में भेजता है। बोलो गोविंद भगवान की। और आज सुनो, लाखों से करोड़ों रुपया बनाना शुरू कर दिया। समय बढ़ा, शादी हुई, आगे बेटा पैदा हो गया। बोलो गोविंद भगवान की। पुत्र पैदा हो, विवाह किया उसका, शादी की। और 15-20 दिनों बाद उसके शरीर में ऐसी बीमारी लगी, ऐसी बीमारी लगी कि दिनों दिन 1-1 यूनिट खून का चढ़ता है, पता ही नहीं लगता खून जाता कहाँ है शरीर के भीतर से। खूब इलाज कराया, इतना इलाज कराया, इतना कराया। छोटा अस्पताल, फिर बड़ा, फिर बड़े से बड़ा, फिर और बड़ा, करते करते उसको इलाज कराते कराते विदेश में ले गया। पानी की तरह पैसा बहता चला गया। पर अब जब देखा कि रुपया पैसा सब खत्म हो गया, फिर बाहर से फिर ले आया अपने देश में। फिर नजदीक के अस्पताल में भर्ती करा दिया। अब रोज के 3 यूनिट खून के चढ़ते हैं। और हालत बद से बदतर हो गई। जितना कारोबार था सुनो सारा चौपट हो गया।
अब इसके पास कुछ भी शेष नहीं रहा। तो वो पुत्र अस्पताल में कहने लगा, बोले पिताजी सारे पैसे खत्म हो गए? बोले हाँ पैसे खत्म हो गए, पर मैं जिंदा हूं, मैं खुद को भी बेच दूंगा बेटा, पर तुझे मैं ठीक करूंगा, स्वस्थ करूंगा। और वो बोलने लगा, नहीं नहीं अब मैं नहीं बचने वाला पिताजी। बोले क्यों बेटा, ऐसी बातें क्यों करता है? बोले हाँ मैं सच कहता हूं। तुम्हारी जेब में 300 रुपए बचा होगा, देखो तो वही है क्या? खीसे में हाथ डाला तो देखा सिर्फ 300 ही बचा। पर तुझे कैसे पता कि तेरे खीसे में 300 रुपए है? बोले मैं तेरा बेटा नहीं हूं, मैं तेरा वही मित्र हूं पुराना, आज से 25-30 साल पहले, जिसके मुंह के ऊपर तूने तकिया धर के मार डाला था। और तूने मेरे साथ गद्दारी की, मेरे साथ धोखा किया। देख मैं अपना बदला लेने के लिए तेरे घर में पुत्र बन के पैदा हुआ हूं। जिस दिन तू मेरे पास आया था तेरे जेब में 300 रुपए था, सिर्फ 300, और मैंने तुझे अपने कारोबार में हिस्सा दिलाया, अपना पार्टनर बनाया, और तूने मेरे साथ इतना छल किया। मेरी मृत्यु के बाद भी तूने मेरे हिस्से का 1 लाख और डकार लिया। मेरे घर वालों को सिर्फ 50 था, पकड़ाया। इसीलिए मैं तेरा बेटा बन के आया। देख तू जब मेरे से मिला था, जहां था, आज लाके के मैंने तुझे फिर उसी जगह पे खड़ा कर दिया है। बोलो गोविंद भगवान की। पर ये 300 भी तेरी जेब में नहीं रहने वाला, मैं मर रहा हूं, ये 300 भी मेरे संस्कार में लग जाएगा। बोलो बांके बिहारी लाल की। इसलिए सुनो, जैसी करनी वैसी भरनी। जो जीव जैसा कर्म करता है, धीरे 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 उसको वैसा फल मिलता है। और आज भगवान पुत्र बनकर आए करदम जी के पास। तूने मेरा भजन किया इसलिए आया हूं मैं तेरे पास। करदम जी कहते, मैं तो फिर ऋणी हो गया प्रभु, अब फिर भजन करूंगा और तुम्हारा ऋण चुकाऊंगा भजन करके। बस थोड़ी सी चिंता अगर मुझे है तो केवल तुम्हारी मां की है, क्योंकि तुम्हारी मां का चित्त संसार के भीतर ज्यादा फंसा हुआ है। ये मैं और मेरा मेरा ज्यादा करती है, ये मोह में ज्यादा फंसी है। इसको मोह से छुड़ाना तेरा काम, और तेरा भजन करना मेरा काम। बोलो बांके बिहारी लाल की। और 4 परिक्रमाएं लगाई कपिल देव भगवान की, और वानप्रस्थी हो गए। और अब मां को उपदेश देना शुरू किया है। किसने? कपिल देव भगवान जी ने। मां से कहा, मां इधर आओ मेरे पास। सर्वभूत समत्वेन निर्वैरेण प्रसंगता ब्रह्मचर्येण मौनेन स्वधर्मेण बलीयसरा। प्राणी मात्र में समत्व भाव रखे, किसी से वैर विरोध नहीं करना चाहिए, कुसंगति का त्याग करें। ब्रह्मचर्य मौन व्रत धारण करते हुए स्वधर्म में दृढ़ रहे, अपना धर्म कभी नहीं बदलना चाहिए। बोलो गोविंद भगवान की। आज सुनो, थोड़े से धन के चक्कर में लोगों ने अपना धर्म बदलना शुरू कर दिया। क्या ये उचित है? कल को तो कोई बोलेगा ए लो पैसे हैं। सुनो, जो अपने धर्म को बदलता है, समझ लेना उसने अपना बाप भी बदल दिया, अपना पिता ही बदल दिया। कभी भी स्वधर्मे निधनम श्रेयो, अपने धर्म में मृत्यु को भी गले लगाना पड़े तो पीछे नहीं हटना चाहिए। और सुनो, जो अपने धर्म की रक्षा करता है, धर्म स्वयं आकर उसकी रक्षा करता है। बोलो गोविंद भगवान की। इसलिए सुनो, जो परंपरा, जो धार्मिक कृत्य हमारे पूर्वजों ने जो रिवाज लगा रखे हैं, बोलो हरे कृष्ण हरे कृष्ण
वो कार्य कभी रुकने नहीं चाहिए, वो कार्य कभी बंद नहीं होने चाहिए। अच्छा चैत 14 आंधी जेड़ी ਉਹਨੂੰ क्या ਕਰਦੇ ਤੁਸੀਂ? चैत ਦੇ 14 ਪ੍ਰਵਿਸ਼ਟੇ या 14 ਪ੍ਰਵਿਸ਼ਟੇ ਨਹੀਂ, ਚੈਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ 14 ਸਮਾਵਸ ਆਂਦੀ क्या ਕਰਦੇ ਭਾਈ? ਸਤੀਆਂ ਦਾ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ, ਪਿਤਰਾਂ ਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਵਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਦੇਖਿਓ ਪਿਤਰਾਂ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰ ਦੇ ਭਾਰ ਮੋਂਦੇ ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਿਓ ਅਗਲੀ ਵਾਰ है। क्योंकि सुनो वो पितर भी आस रखते हैं साल के बाद, ये एक बार तो आएगा मेरे पास, और जो भी तुम भेंट लेके जाते हो पितर उसी से प्रसन्न हो जाते हैं। बोलो गोविंद भगवान की। नवरात्रे आते हैं है कि नहीं, अखंड ज्योति जलती है सबके घर में, माता रानी की पूजा होती है, और अष्टमी को कुछ भी ना हो, चलो आज अष्टमी है, माता रानी की कढ़ाई बना लो, हलवा बना दो, और माता रानी उसी से प्रसन्न बस। अच्छा इतना करने में भी जिसको कष्ट होता है उसका कभी भला हो सकता है? तो सुनो ये जो रीत है ये हमारे पूर्वजों ने लगा रखी है ना। जेठ का महीना आंदा जेठ, तो जेठ के महीने में जेठे इतवार आंदे, कई बार 5 आ जाते। जयकारा पौना हारी दा बनता रोट जेठे इतवार नूं कि नहीं बनता? ना बनाओ फिर बाबा जी भी ढा लेंदे हैं। हाँ तो सुनो, जो जो देखो हमारा वर्ष है, वर्ष में हमारे कई पर्व त्योहार आते हैं ना, तो हर पर्व हर त्योहार है, तो ये देवी देवताओं ने अपने लिए कुछ कुछ विशेष दिन चुने होते हैं, और उनमें उनको याद करना चाहिए। ना करें तो फिर कोई ना कोई अनहोनी उसके रूप में हमें भुगतने को हाँ तैयार रहना चाहिए। बोलो गोविंद भगवान की। क्योंकि सुनो, जो अपने धर्म की रक्षा करता है धर्म स्वयं आकर उसकी रक्षा करता है। एक आदमी, उसका एक पुत्र हुआ, पढ़ने के योग्य हो गया, तो उन्होंने गुरुकुल में भेज दिया, और गुरुकुल में गुरुजी के पास छोड़ दिया, और अपने बच्चे का नाम ही उसने धर्मपाल रखा हुआ था। क्या रखा था? धर्मपाल। और वो बच्चा जो था सबसे अलग है। और एक दिन क्या हुआ, गुरुजी के बच्चे की तबीयत खराब हो गई। सारे के सारे बच्चे जो थे हालचाल पूछने को आए पास में, और ये जो धर्मपाल था ना, ये नहीं आया। तो गुरुजी को बड़ा आश्चर्य हुआ कि सारे बच्चे मेरे बच्चे का हालचाल पूछने को आए, कि केवल एक धर्मपाल नहीं आ रहा, चक्कर क्या है? अच्छा, और ज्यादा तबीयत उस बच्चे की खराब हुई, और गुरुजी का बेटा मृत्यु को प्राप्त हो गया। जब मृत्यु को प्राप्त हो गया तो जितने और बच्चे पढ़ते सब रोए, सबकी आंखों में पानी आया, लेकिन धर्मपाल की आंख में आंसू नहीं आया। तो सबने चुगली लगाई, बोले महाराज आपके पुत्र के मृत्यु पर सब रोए, पर वो जो कुछ दिन पहले लड़का आया वो नहीं रोया। गुरुजी को बड़ा दुख हुआ। गुरुजी ने कहा, अरे क्यों तेरी आंख में आंसू नहीं आया? हमारी पुत्र की मृत्यु हो गई। तो उस बच्चे ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया, बोले महाराज मरना तो हमको भी है, मरना तो आपको भी है, इसलिए रोना किस लिए? तो गुरुजी कहने लगे, बोले तू मुझे ज्ञान देने के लिए इधर आया है कि मेरे से ज्ञान लेने के लिए आया है? बोले गुरुजी बात ज्ञान की नहीं है, बात ये है कि जिसका जन्म होता है उसको मरना पड़ता है। तो कोई आज चला जाएगा, कोई कल चला जाएगा, मैं कौन सा सदा रहूंगा? मेरी भी मृत्यु होगी।
तू इतना ब्रह्म ज्ञानी हो गया। अरे तुझे पता है किसी के पुत्र की मृत्यु होती है तो उसके पिता को कितना दुख होता है, कष्ट होता है। तो उस बच्चे ने कहा ये दुख, ये कष्ट, ये अपने अपने कर्मों का लेखा जोखा है, ये भुगतना पड़ता है सबको। और गुरुजी ने कहा ठीक है, जैसे मैं पिता होकर तड़प रहा हूं अपने पुत्र के वियोग में, तेरे पिता को भी ऐसे न तड़पाया तो मैं भी तेरा गुरु कहलाने का अधिकारी नहीं। और सुनो, गुरुजी ने उसके पिता के घर का पता पूछा। चलते चलते मार्ग में एक मटकी में कुछ कुत्ते बिल्ले की हड्डियां उठाई, वो डाल ली, ऊपर से कपड़ा बांधा और जाके धर्मपाल के पिता का दरवाजा खटखटाया। दरवाजा खुला तो कहा कौन? बोले तुम्हारा बेटा हमारे पास पढ़ता था। बोले था का क्या मतलब है? पढ़ता है मेरा बेटा आपके पास? बोले नहीं, अब वो था हो गया है, पढ़ता था, अब वो इस दुनिया में नहीं रहा, ये पकड़ो उसकी अस्थियां विसर्जन कर देना। और पिता हंसने लगा, धर्मपाल का पिता हंसने लगा। अरे पुत्र की मृत्यु का समाचार सुनकर तो हंस रहा है, अरे कैसा पिता है तू? वो और खिलखिला के हंसा। बोले मास्टर जी, आप पता नहीं किस कुत्ते बिल्ले की हड्डियां ले आए होंगे इसके भीतर डाल के, मटके के भीतर। बोले क्यों? वो कहता है मेरा बेटा मुझसे पहले कभी मर नहीं सकता। बोलो गोविंद भगवान की। बोले बेटा क्या था, बाप 4 रत्ती उससे भी आगे। तुम्हारा बेटा क्यों नहीं मर सकता तुमसे पहले? अरे हमारा बेटा तो हमें छोड़कर चला गया। बोले मास्टर जी, हमारे कुल में 7 पीढ़ियों तक अभी तक ये अनहोनी घटना न घटित हुई है और न अगली 7 पीढ़ियों में ये घटना घटित हो सकती है। इतने विश्वास और घमंड से कैसे बोलते हो? तो उसने कहा हम अपने धर्म का पालन करते हैं, हम अपनी मर्यादा का पालन करते हैं, इसलिए हमारे कुल में ऐसी अनहोनी घटना कभी घटित नहीं हो सकती। बोलो गोविंद भगवान की। होते छोटे छोटे कार्य हैं, बस जब हम उनसे विमुख हो जाते हैं, सुनो, भूल जाते हैं, तब किसी न किसी रूप में हमें उसका परिणाम भी भुगतना पड़ता है। बोलो गोविंद भगवान की। तो सर्वभूत समत्वेन मां, स्वधर्म में दृढ़ रहे, जो मिले उसमें संतोष करे, मिताहार करे, मित भोजन करे, मुनियों के जैसी जीवनचर्या रखते हुए अपने शरीर का ज्यादा मोह नहीं रखना चाहिए। बोलो गोविंद भगवान की। क्योंकि शरीर से अधिक मोह रखोगे तो शरीर नाशवान है। बोलो हरे कृष्ण। है तो शरीर हमारा क्या है? नाशवान है। और ये शरीर एक ना एक दिन ये मृत्यु को प्राप्त होना है। इसको तुम हमेशा के लिए संभाल कर नहीं रख सकते। बोलो बांके बिहारी लाल की। क्योंकि धीरे धीरे, सुनो, 40 वर्षों तक शरीर की वृद्धि होती है, बढ़ता है, और उसके बाद ह्रास होना शुरू हो जाता है। भले शरीर मोटा हो जाए पर शरीर में पहले जैसा बल नहीं रहता। बोलो गोविंद भगवान की। श्री बांके बिहारी लाल की जय हो। और यहाँ संसार में सुनो, कोई भी अपना नहीं है। अगर जीव ये सोचता है कि हाँ पिता मेरा, पुत्र मेरा, धन मेरा, स्त्री मेरी, शरीर मेरा, ये कुछ भी मेरा नहीं है। बोलो बांके बिहारी लाल की। तुमको जो मेरा
मेरा कहेंगे जरूरी नहीं वो तुम्हारे रहेंगे, जरूरी नहीं वो तुम्हारी रहेगी। मतलब से मिलते स्वागत से मिलते ये दुनिया के साथी, सदा इस मिलन के भरोसे ना रहना। एक पल में योगे एक पल में भोगे, बदलता जो क्षण क्षण में सोच अपनी, कभी ऐसे जग के भरोसे न रहना, कभी ऐसे जग के भरोसे न रहना। हम सोचते काम दुनिया के कर ले, धन धाम अर्जित कर नाम कर ले, पैसा कमा कर बड़ा नाम कर ले, फिर एक दिन लेकर माला जपेंगे, उस एक दिन के भरोसे न रहना, फिर एक दिन के भरोसे न रहना। अच्छा, वो एक दिन आ जाएगा ये भी कोई गारंटी है? तो बोलिए ये तन की गति है मगर है विनाशी, मगर अगले क्षण के भरोसे न रहना। निकल जाएगी छोड़ काया तो पल में, मगर अगले क्षण के भरोसे न रहना, मगर अगले क्षण के भरोसे न रहना। कहते हैं कफन को ओढ़कर बिस्तर में जाके लेट गए, अपने कब्रे मुकर्रर में लेट गए, और जो जिंदगी भर लड़ते रहे अंतिम समय में बराबर में आकर लेट गए। बोलो गोविंद भगवान की जय हो। सुनो, संसार में रहते रहते ये बड़ा ये छोटा, इदे कोल ज्यादा पैसे, इदे कोल घट पैसे, इदा बड़ा मकान साडा छोटा, है कि नहीं? लेकिन एक ठिकाना है जहां सबकी शान क्या हो जाती है, सम हो जाती है। उस जगह का नाम क्या है? कहां है? जहां पर अमीर को भी वहीं फूंका जाता है और गरीब को भी वही आग उसको जलाती, वही आग उसको जलाती है। बोलो गोविंद भगवान की जय हो। श्री बांकी बिहारी लाल की जय हो। राम जपल जिंदड़िए नी, हो इत्थे बैठ सदा नहीं रहना। राम जपल जिंदड़िए नी, इत्थे बैठ सदा नहीं रहना। राम जपल जिंदड़िए नी, हो इत्थे बैठ सदा नहीं रहना। राम जपल जिंदड़िए नी, इत्थे बैठ सदा नहीं रहना। पण काल बली ने डेरा, उथे बस नहीं चलना तेरा। पाना काल बली ने मेरा, उथे बस नहीं चलना तेरा। हथ फड़ के ले जाना नी, हथ फड़ के ले जाना ने।
इथे बैठ सदा नहीं रहना। राम जपल जिंदड़िए नी इथे बैठ सदा नहीं रहना। हरि बोल। वो संग जाने न पहन ते पाई कम औड़ी न तेरी कमाई। कब औड़ी न तेरी कमाई, कब औड़ी न तेरी कमाई। फिर पऊ पछताना नी, फिर पऊ पछताना नी, फिर पऊ पछताना नी, फिर पऊ पछताना नी। इथे बैठ सदा नहीं रहना। राम जपल जिंदड़िए नी इथे बैठ सदा नहीं रहना। ताली याद उड़ा के बिहारी लाल की ओ जद जमदे पैण के डंडे फिर औणी समझ तेनू बंदे। जद जमदे पैण के डंडे फिर औड़ी समझ तेनू बंदे। जद यमदे पैण के डंडे फिर औड़ी समझ तेनू बंदे। जद जमदे पैण के डंडे फिर औड़ी समझ तेनू बंदे। फिर किसे न छुड़ाना नी, फिर किसे न छुड़ाना नी। ऐसे बैठ सदा नहीं रहना। राम जपल जिंदड़िए नी ऐसे बैठ सदा नहीं रहना। ओ राम जपल जिंदड़िए नी इथे बैठ सदा नहीं रहना। राम जपल जिंदड़िए नी ऐसे बैठ सदा नहीं रहना। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम राम हरे। हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। बोलो गोविंद भगवान की जय हो। माँ को अपनी को उपदेश दे रहे हैं कौन? कपिल देव भगवान। और कपिल देव भगवान कहते हैं योगस्य लक्षणम वक्ष्ये सबीजस्य निपातम् मनो येनैव विधिना प्रसन्नम याति सत्पथम। कपिल देव भगवान कहते हैं कि हे मानवी, हे मां, जब जिसके द्वारा प्रभु मार्ग में मन हमारा प्रसन्न रहता है, उस बीज युक्त लक्षण को तुमसे कहता हूं, उसको ध्यान से श्रवण करना। बोलो हरे कृष्ण। यथाशक्ति स्वधर्म का पालन करें, अपने धर्म का पालन करें, और अधर्म से विमुखता यथा प्राप्ति में संतोष करे। जितना मिले बस उसमें आनंद रहे, उसमें मस्त रहे।
ब्रह्मज्ञानियों के चरण की सेवा, मूर्खों के धर्म से हमेशा बच के रहना चाहिए। बोलो गोविंद भगवान की। और सुनो, मोक्ष में प्रयत्न करता रहे, मोक्ष के कार्य में लगा रहे, परिमित आहार करे, एकांत वास करे। बोलो हरे कृष्णा। देखो, भजन करने के लिए समूह की आवश्यकता होती है, ज्यादा संख्या होनी चाहिए, हैं? लेकिन भजन करने के लिए, भजन के लिए समूह की आवश्यकता, लेकिन मंत्र जाप करने के लिए एकांत में रहना पड़ता है, तब भजन हो पाता है। बोलो गोविंद भगवान की। तो इस प्रकार से सुनो, अहिंसा, सत्य पालन, इसके भीतर चित्त लगाए। बोलो गोविंद भगवान की। और आज कपिल देव भगवान से पूछती है, कौन देवहूति माता? काचित त्वयोचिता भक्ति कीदृशी मम गोचरा, यया पदम ते निर्वाणम अजमान अश्वानवाहम। देवहूति कहती है कि हे पुत्र, मुझे कैसी भक्ति करनी चाहिए? तुमने जो योग कहा, उस योग के अंग कितने हैं ये मुझे बताओ। मैं अल्प बुद्धि वाली नारी हूं, और तुम्हारी कृपा से मैं भी सरलता पूर्वक सब कुछ समझने का मैं प्रयास करूंगी। बोलो गोविंद भगवान की। कपिल देव भगवान कहते हैं कि हे मां, जैसे आग है ना, आग, अग्नि के भीतर कुछ भी डालो, अग्नि का स्वभाव क्या है? उसको भस्म कर देना, उसको राख बना देना। बोलो गोविंद भगवान की। देखो, ये अग्नि जीवन भर हमारा पोषण करती है। क्या करती है? कैसे करती है? क्योंकि रोटी बनाने के लिए भी तो आग जलानी पड़ती है। सर्दी है, सर्दी में अपने शरीर को सेकने के लिए भी आग जलानी पड़ती है। और सुनो, जो जिंदगी भर हमारा पालन करती है, अंत में जलाती भी हमको वही अग्नि, वही अग्नि हमें भस्म कर देती है। इस शरीर की क्या बना देती है? राख बना देती है। बोलो गोविंद भगवान की। तो ऐसे ही मेरी भक्ति जो है सब कामनाओं को दग्ध कर देती है। बोलो गोविंद भगवान की। कपिल देव भगवान कहते हैं, जो मेरा भजन करता है ना, उसकी सारी कामनाओं को मैं जला देता हूं। बोलो हरे कृष्ण। फिर बोलो, सुनो, कामनाएं ज्यादा रहनी चाहिए मन में कि नहीं? ज्यादा कामनाएं होंगी तो जीव दुखी रहेगा। बस एक ही कामना हो, मुझे रोज भगवान का भजन करना है? मुझे रोज कन्हैया को रिझाना है, कन्हैया को। पर सुनो, ये गृहस्थी जीवन है। क्या है? गृहस्थी जीवन है। अब माता जी को सुबह उठ के झाड़ू बुहारी लगा के स्नान आदि से निवृत्त होकर फिर रसोई में घुसना पड़ता है। टाइम नहीं लगता ना। अब समय का तो अभाव है, बस जीवन में कमी है तो समय की। लेकिन अपना हर काम करते करते भी माता बहन बेटी भजन कर सकती है। बोलो बांके बिहारी लाल की, बाल कृष्ण भगवान की। तो इस प्रकार से परस्पर मिलकर मेरे ही पुरुषार्थ का सम्मान करते हुए उसका वर्णन करें। तो इस प्रकार से सर्वभूत समत्वेन निर्वैरेण प्रसंगता ब्रह्मचर्येण मौनेन स्वधर्मेण बलीयस। प्राणी मात्र में समत्व भाव रखे, किसी से बहुत वैर विरोध नहीं पालना चाहिए। बोलो बांके बिहारी लाल की। जो मिले उसमें संतोष करे और निरंतर
आत्मज्ञानी होकर ब्रह्म चिंतन करना चाहिए। बोलो गोविंद भगवान की। और उसके बाद बड़ा सुंदर वर्णन है, कर्मणा देव नेत्रेण जंतुर्देहोपपत्तये स्त्रिया प्रविष्टमुदरम पुंसे अंतःकरणाश्रय। कि हे माता, ये जीव जो है ना, भगवान की प्रेरणा से कर्म के प्रभावानुसार शरीर प्राप्त करने के हेतु से स्त्री के गर्भ को, उदर को प्राप्त होता है। मां के गर्भ में एक रात्रि में रज और वीर्य का परस्पर मिश्रण होता है, और 5 रात्रि में छोटा सा बुलबुला होता है। शरीर का निर्माण मां के गर्भ में कैसे बनता है ये वर्णन कर रहे हैं। 10 दिनों में बेर के आकार का मांस का चीथड़ा बनता है। बोलो गोविंद भगवान की। और उसके बाद पिंडाकार बन जाता है। क्या बनता है? पिंडाकार बन जाता है। 20 दिनों में गर्भ में हमारी तुम्हारी स्थिति गेंद के जैसी है, और 1 महीने में हमारे सिर का निर्माण मां के गर्भ में सबसे पहले होता है। 2 महीने पूरे होते हैं तो हाथ पांव आदि अंगों की आकृतियां लगनी शुरू हो जाती है, और तीसरे महीने में अस्थि, नख, रोम, इंद्रिय आदि छिद्र बन जाते हैं। चतुर्थ मास में सप्त धातुओं की वृद्धि होती है। पंचम मास में तो मां के गर्भ में भूख और प्यास लगनी शुरू हो जाती है इस जीव की। छठे मास में गर्भस्थ झिल्ली में लिपटा हुआ जीव, सिर नीचे किए हुए पैर ऊपर को है, दक्षिण कुक्षी में माता की घूमता है। और कृमि कीड़े जब काटते हैं ना तो मूर्छित तक हो जाता है। मलमूत्र में पड़ा हुआ कीट के जैसी चेष्टा करता है। कहते हैं गर्भ की अवस्था में माता बहुत तीखा न खाए, ज्यादा मीठा न खाए, अम्ल रुक्ष जो कुछ भी माता भोजन करती है उससे गर्भस्थ शिशु का वो अंग अंग वेदना का अनुभव करता है। अच्छा, गर्भाशय की झिल्ली में लिपटा हुआ, आंतड़ियों में फंसा हुआ, रीढ़ और कंठ को टेढ़े किए हुए ये पड़ा रहता है। जन्म जन्मांतर का मां के गर्भ में हमारे तुम्हारे को ज्ञान होता है। सप्तम अष्टम मास में श्वास लेने में कठिनाई आने लगती है, और फिर नवम दसम मास में तो ओहो, फिर ये करबद्ध हाथ जोड़ के फिर ये भगवान जी से प्रार्थना करता है कि हे प्रभु, इस गर्भ रूपी नरक से तो मुझे कब मुक्त करेगा, कब मैं संसार में आऊंगा, और कब हे प्रभु मैं कब तेरा भजन करूंगा। बोलो गोविंद भगवान की। और सोच लो, ऊपर वाला कृपा करता है और वो संसार के भीतर भेजता है। तो अब आज स्थिति हमारी तुम्हारी ये है ना कि भजन में बैठे बैठे भी इधर उधर दाएं बाएं खिसकने की ताकते रहते हैं, कब निकलें, कब जाएं, और कब 3 बजे कब घर को जाएं। बोलो गोविंद भगवान की। नवम दसम मास में जब ये गर्भ के भीतर है तो ये प्रार्थना करता है मुक्त कर दे। लेकिन आज की स्थिति में ओ वेला याद कर जदों विच गर्भ दे रोके नाले, सिर दे पार खड़ो के तरले पाउंदा से। हाँ, जद कर्मां दी उस कोठड़ी दे विच तंग सितों, जदों बादशाह हो के विरंगों बदरंग सितों। अंदर अग नरक दी साड़े, तू करदा सी रो रो हाड़े, हुक्म सुनाउंदा से। ओ वेला याद कर। हाँ, तू कहंदा सी रब्बा पूरी मेरी मुराद करी, इस काल कोठड़े विचों हुण आजाद करी। हुण ए बख्श गुनाह तू मेरा, फिर मैं नाम जपांगा
तेरा शोर मचाउंदा से ओ वेला याद कर हो जद ईश्वर की ती कृपा बाहर आया तो एक बालक बन के बंदिया होया जाहर तू मां दे लहू नू दुध बना के उसनू पी के चट लंगा के उम्र ਵਧਾਉਂਦਾ से हो वेला याद करे बोले जे विषयां दा विष छड़ना अमृत पीता तू जे बंदिया हुण भी ना सिमरन कीता तू फिर गल याद रख मेरी मुश्किल जान बचूगी तेरी जिन्हों बचाउंदा से हो वेला याद कर एवं कृतमती गर्भे 10 मासस्य स्तुवन ऋषि वैसी बुद्धि वाला वो जीव 10 मास पूर्ण होते होते प्रसूति का वायु से उल्टा धक्का खाया हुआ बड़े कष्ट के साथ इस संसार के भीतर आया। बोलो गोविंद भगवान। जब वो पैदा हुआ, पैदा होते ही बच्चा क्या करता है, बोले वां 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 की आवाज में सिर्फ और सिर्फ क्या करता है, रोता है। और रोने के सिवा कुछ कर सकता? बोले प्रथम मास ते नवम लग क्रम क्रम बढ़ता शरीर ज्ञान पाय कछु गर्भ में प्राणी होता धीर। और स्थिति क्या है उस बच्चे की जो पैदा हुआ, बोले कुछ नहीं मुख से कह सकता। विपत्ति सहत दिन रैन बिलखत खटिया पर क्षण भर होत न चैन। वो रोया, उसके रोने के भी संतों ने भिन्न भिन्न अर्थ निकाले। और वो अर्थ क्या निकाले, बोले वां वां करके रोता नहीं है, वो तो ऊपर वाले का थैंक्स करता है, धन्यवाद करता है कि तूने हे प्रभु मुझे इस गर्भ रूपी नरक से मुक्त कर दिया, अब मैं तेरा भजन करूंगा। बोलो बांके बिहारी लाल की, अब मैं तेरा सुमिरन करूंगा। लेकिन आज की स्थिति को देखकर लगता ही नहीं है कि जीव ये गर्भ के भीतर कुछ वादे भी करके आया ऊपर वाले से है। तो धीरे 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 संसार का संग और इतना बढ़ जाता है, इतना बढ़ जाता है कि ये भूल जाता है कि मुझे ये जो इनामत मिली है, ये जो पंचभूतात्मक देह मिला है, ये जो मुझे शरीर मिला है, ये सब ठाकुर जी की कृपा है, ये मेरे कन्हैया की कृपा है। बोलो बांके बिहारी लाल की, बाल कृष्ण भगवान की। अच्छा ये कौन सा महीना चल रहा है? हैं? पौष का महीना है, पो महीना। अच्छा ये पो महीने में, माघ महीने में जिन्ने कपड़े ले लो थोड़े ही हो जाते। बोलो हरे कृष्ण। है पावे कंबल लेके बह जाओ, पावे रजाई लेके बह जाओ। देखो दिन एक जैसे, महीने अलग अलग। और ज्येष्ठ के महीने में पंखे के बजाय एसी है, ना चले एसी तो होती है सीसी, है कि नहीं? और कहीं बिजली चली जाए तो बड़ी मोटी मोटी गालियां बिजली वालों को। बोलो गोविंद भगवान की। हैं? तो सुनो, एक संत महापुरुष बहुत सुंदर उन्होंने एक कविता भी की है। देखो ऊपर वाले ने हमारे को, तुम्हारे को कितने समय के लिए भेजा है धरती पर। कोई 60 साल लिखा के आया, कोई 70 साल लिखा के आया, कोई 80, कोई 90, कोई 100 लिखा के आया। पर ध्यान नाल सुनियो, जद उत्थे ते रब ने 100 साल वास्ते धरती पर भेजा तो किन्ने झोले दिते नाल पैक करके? क्या क्या लेके आए हो नाल? कुछ नहीं ले आए। क्यों नहीं ले आए? अच्छा जे इत्थे ते बिंद्रावन नूं जाना होवे फिर
खाली जाओगे या तो झोले भर के ले जाने। जिन्ने दिन उन्ने सूट। बोलो हरे कृष्ण। गलत बोल रहे हैं कि सही? ओहो। बोलो बांके बिहारी लाल की, बाल कृष्ण भगवान की। तो सुनो, उसने देखो, हमने कुछ दिनों के लिए भी जाना हो ना तो पूरी पैकिंग होएगी महाराज, है पूरा बजट बनेगा, तब प्लान बनेगा, तब जाके 5, 7, 10 दिन बड़ी मुश्किल से बड़े औखे निकलेंगे। बोलो हरे कृष्ण। भाई जोर नाल बोल लिया करो। हाँ, ता लगदी हाजरी। बोलो गोविंद भगवान की जय हो। पर जे रब ने सानू 100 साल वास्ते धरती पर भेजा, शरीर दे ऊपर एक तागा भी लपेट के भेजा क्या है? और सुनो, जिस दिन इत्थे ते चकना उन्हें बुलावा आना, फिर क्या लेके जाने? गठड़ नाल जाने कोई? बोलो। पर फिर भी जफियां जींदे जीदियां है, ये कदे मुकदियां है नहीं मुकदियां। तो एक संत महापुरुष हुए स्वामी हरि प्रकाश जी महाराज, उन्होंने बड़ी सुंदर कविता, इसको सुनना जरा ध्यान से, कोशिश करना बैठ जाए खोपड़ी में। वो आया वहां से सैर करने, ओ मुसाफिर तो यहां था, सैर करके लौट जाना युक्त तुझको फिर वहां। अच्छा सुनो, जहां से बंदा आया वहीं पर इसको वापस जाना है। आया वहां से सैर करने, ओ मुसाफिर तो यहां था, सैर करके लौट जाना युक्त तुझको फिर वहां। तू सैर करना भूल कर निज घर बना कर टिक गया, कर याद अपने देश के परदेश में क्यों रुक गया। अनजान कुटला नारी से संबंध तूने कर लिया, बच्चे हुए कच्चे हुए जंजाल में है फंस गया। चै चै करे मैं करे, ये हंस रहा वह रो रहा, ओ मुसाफिर चेत कर जा मलमूत्र क्यों धो रहा। फंस कर अविद्या जाल में रंग अपना आनंद खो दिया, नहा कर जगत सिंधु में रंग रूप सुंदर धो दिया। आया वहां से सैर करने, ओ मुसाफिर तू यहां। ऊपर वाले ने 100 साल के लिए भेजा, कोई पैकिंग करके साथ में नहीं दी, लेकिन हमें यहां से कहीं जाना हो तो हमें करनी पड़ती है। लेकिन जब वापस लौटकर फिर उसके पास जाना है, जैसे आए हैं बेरंग वैसे लौट जाना है। लेकिन सुनो, फिर यहां पे जो धर्म कमाया पाप कमाया वो साथ में लेके जाओगे। बोलो गोविंद भगवान की। कितना भजन किया है वो जाएगा साथ में, कितना झूठ बोला वो जाएगा साथ में। समझ रहे हो? कितने पाप कर्म किए वो जाएगा साथ में। हाँ, तो इसलिए सुनो, मां को आज उपदेश दे रहे थे और धीरे 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 मां जो है ना, अब भक्ति में मन लगने लगा, अब भगवान के भजन में मन लगने लगा है। बोलो बांके बिहारी लाल की। भक्ति प्रवाह योगेन वैराग्येन बलियसा, युक्तानुष्ठाने जातेन ज्ञानेन ब्रह्म हेतुना। अब भक्ति प्रवाह के योग से वैराग्य की सबलता हुई, अनुष्ठान द्वारा ब्रह्म ज्ञान हो गया, दृढ़ बुद्धि से भगवान का ध्यान करती है, प्रतिदिन समाधि लगाने से गुणों के भ्रम मिट गए, तप और योग युक्त खुले केश नग्नवेश करके वासुदेव में बुद्धि को रख कर ईश्वर द्वारा रक्षित हुई, अपनी देह की सुधि को भूल जाती है और अपने
कपिल देव भगवान के द्वारा बताए हुए मार्ग पर चलते हुए आत्म सुख रूपी परम ब्रह्म की इसको प्राप्ति हो जाती है। बोलो गोविंद भगवान की। तो इस प्रकार से कपिलो अपि महायोगी भगवान पितुराश्रमात् मातरम समनुज्ञाप्य प्रागुदिचम दिशम ययो। माता की आज्ञा लेकर कपिल देव भगवान ने भी पिता के आश्रम को छोड़ दिया, ईशान दिशा में चले गए। वहां पर सिद्धचारण और गंधर्व मुनि और अप्सराओं ने उनकी स्तुति की है और समुद्र ने पूजन किया और त्रिलोक्य में शांति स्थापना के निमित्त कपिल देव भगवान योग के भीतर अवस्थित हो गए। बोलो कपिल देव भगवान की जय हो। एतत् निगदितम तात यत् पृष्ठो अहम तवान। कपिलस्य च संवादो देवहूत्याश्च पावनै। कपिल देव और देवहूति का पुनीत संवाद है। जो सुनता है सुनाता है वो गरुड़ ध्वज भगवान के चरणारविंदों में मन लगाता हुआ उन्हीं को प्राप्त हो जाता है। बोलिए कपिल देव भगवान की जय हो। श्री बांके बिहारी लाल की जय हो। श्रीमद् भागवत में सुखदेव स्वामी तीसरे स्कंद को विश्राम दे रहे हैं और अब चौथे स्कंद के भीतर प्रवेश करेंगे। बोलो शंकर भगवान की। उमापति महादेव की। तो आओ चौथे स्कंद में वैराग्य से भरा पड़ा है ये चौथा स्कंद। आइए शंकर भगवान की एक आराधना, शंकर भगवान का स्मरण करेंगे। बोलो गौरी शंकर भगवान की जय हो। उमापति महादेव की। आ जाओ भोले दिल घबराए, हो देर ना हो जाए कहीं देर ना हो जाए, देर ना हो जाए कहीं देर ना हो जाए, देर ना हो जाए कहीं देर ना हो जाए, देर ना हो जाए कहीं देर ना हो जाए। आ जाओ भोले दिल घबराए, आ जाओ भोले दिल घबराए, देर ना हो जाए कहीं देर ना हो जाए, देर ना हो जाए कहीं देर ना हो जाए, भाई देर ना हो जाए कहीं देर ना हो जाए, देर ना हो जाए कहीं देर ना हो जाए। जय भोले दीपो। मेरे भोले के माथे पे चंदा, 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 उनसे टीका संभाला ना जाए, उनसे टीका संभाला न जाए। ओ लाल लाल हरे हरे नग जड़वाए, लाल लाल हरे हरे नग जड़वाए। आ जाओ भोले दिल घबराए, आ जाओ।
तिस्रः कन्याश्च जज्जिरे आकुति देवहूतिश्च प्रसूतिरिते विश्रुता। बोलो शंकर भगवान की। अच्छा सुनो, जिसका भी अभी